हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं विवेक SVIPO। अभी आप सभी को दिख रहा होगा मेरा बैकग्राउंड चेंज, क्योंकि मैं लीज एकोमोडेशन ले लिया हूँ फ्लैट। तो पहले छोटा सा रूम में रहता था, तो वो अच्छा नहीं था। तो अब तो लेट्स चलिए। तो जैसा कि मैं बोला था कि IBPS PO की प्रीलिम्स की जो एग्जामिनेशन हुई है 23 सितंबर और 30 सितंबर के, तो चार चार शिफ्ट में, तो उन सारे शिफ्ट का जो कंपेयर करके एक ओवरऑल जो कट ऑफ प्रेडिक्शन करने का मैं बोला था, तो वो मैं किया हूँ। और तो मैं प्रीवियस ईयर्स के वैकेंसीज और कट ऑफ्स, इस साल के जो भी वैकेंसीज, कट ऑफ अटेम्प्ट्स, इन सारी चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद मैं ये कट ऑफ प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली उसी कट ऑफ के आसपास रहेंगे, एग्जैक्ट तो नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रेडिक्शन एग्जैक्ट नहीं होता। हाँ, लेकिन उस आसपास रहेंगे। और विश्वास कीजिए, जहाँ तक मुझे मेरे एक्सपीरियंस है, तो उस आसपास ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। बहुत लोग डर गए हैं कि इतनी कम वैकेंसी है, इतना ज़्यादा कटअप चला जाएगा। नहीं, बहुत ज़्यादा कटअप नहीं जाने वाला है, तो डरिए नहीं। और सब कोई अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और लगे रहिए, और मेंस की प्रिपरेशन करते रहनी है, ठीक है। ये नहीं कि प्री 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 का पढ़े जा रहे हैं। मेंस का पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो लोग प्री में लगे हुए हैं ना 1 साल 2 साल से, अब मेंस का पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। मेंस की प्रिपरेशन आप करेंगे, प्री का हो चुका है और वो खुद हो जाएगा मेंस की प्रिपरेशन करने के साथ साथ। तो चलिए चलते हैं कॉपी की ओर और देखते हैं कि IBPS PO प्रीलिम्स 2023 की कटअप्स कितनी रहने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट टू द। हाँ, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए IBPS PO की जो कटअप है, मैंने 2020 का लिया है, 21 का लिया है, 2022 का लिया है, ठीक है। मैं 20 में देखो वैकेंसी कितनी थी, 4336 थी। और जनरल और OBC के कटअप देख लो कितने थे, 58.75 जनरल के थे, 58.5 OBC के थे। 21 में वैकेंसी थोड़ी सी कम हो गई, 4135। लोग सोच रहे थे कि वह कटअप बढ़ जाएगी, लेकिन देख लो यहाँ बहुत ज़्यादा घट गया था कटअप, 8 नंबर लगभग घट गए थे। 50.5 50.5 दोनों के जनरल OBC के कटअप थे। तो ये प्रूव करता है कि वैकेंसी कम होने से कटअप मैटर नहीं करता बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम के लेवल क्या होते हैं उस पर मैटर करता है। 2022 में फिर मैं देखा कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी बढ़ गए, 6432। तो बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए कटअप, देख लो नहीं, 49.75, बहुत थोड़ा सा 1 नंबर कम हुआ कटअप दोनों के। तो मतलब वैकेंसी बढ़ने घटने के साथ एग्जामिनर क्या करता है कि एग्ज़ाम का लेवल भी घटा बढ़ा देता है। तो आपको कटअप से नहीं डरना है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम का लेवल हाई रहा है तो कटअप लो जाएगा। तो उसी तरह से 2023 में देख लो आप, 3049 वैकेंसी है, डेफिनेटली कम हुई है, बहुत ज़्यादा, आधा हो गई है वैकेंसी। लेकिन क्या हुआ है कि एग्ज़ाम का लेवल टफ कर दिया है इस बार, ठीक है। हाँ, आप देख लो शिफ्ट 1 में गुड अटेम्प्ट, रीजनिंग क्या थे, 23 सितंबर को शिफ्ट 1 में 27 से 30 थे। फिर मैथ में 12 से 15, इंग्लिश 20 से 23, शिफ्ट 2 में 30 से 33। मैथ टफ रहे हैं ऑलमोस्ट सारे में, 15 से 20, इंग्लिश में 15 से 20। शिफ्ट 3 में रीजनिंग टफ हो गया, 23 से 26, 16 से 20 मैथ, 15 से 18 इंग्लिश। शिफ्ट 4 में 28 से 32 मैथ, 21 24, 20 24। फिर बहुत लोग सोचे, देख लो शिफ्ट फर्स्ट में 60 से 65 अटेम्प्ट गया, 2 में 55 से 60 थोड़ा कम हुआ, 3 में भी 55-60 सेम रहा। शिफ्ट 4 में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 65 से 70। ये ईजी शिफ्ट रहे हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ईजी शिफ्ट 23 सितंबर के 4th शिफ्ट ही रहे हैं। अब लोग सोच रहे थे कि 30 सितंबर को क्या होगा एग्ज़ाम, तो कुछ चेंजेस करेगा, नहीं, ये भी वही उसी लेवल का रहा। शिफ्ट 1 और थोड़ा रीजनिंग टफ कर दिया, 22 से 28, मैथ 11 से 16, इंग्लिश 21 से 26, टोटल 56 से 62 अटेम्प्ट। फिर शिफ्ट 2 में भी वही रहा, 22 26, 15 20, 18 22, फिर 56 से 61। शिफ्ट 3 में 23 से 31, थोड़ा सा ईजी हुआ रीजनिंग। फिर 16 से 21 मैथ का सेम लेवल, इंग्लिश का 21 से 24, टोटल 61 से 66। शिफ्ट 4 में 24 से 29 रीजनिंग, 12 से 15 मैथ, 16 से 21 इंग्लिश, 55 से 62 टोटल रहा है।
हम बोल सकते हैं कि 30 सितंबर में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें इंग्लिश के थोड़े से सेक्शन इजी रहे थे इन कंपेयर टू 23rd, क्योंकि 23rd में 15, 18, 15, 20 ही रहे हैं अटेम्प्ट, लेकिन 30th में इंग्लिश में देखो तो 21 से 25, 21, 24 ये सब मतलब हो रहे हैं, तो थोड़े से थे, बाकी सब 23rd और 30th के एग्ज़ाम के लेवल सेम थे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। अगर सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो 23 सितंबर को 4th शिफ्ट इजी था। इस शिफ्ट के हाईएस्ट कटअप भी बन रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लो, रीजनिंग में बहुत लोग गलत नहीं करते, एक्यूरेसी से चलते हैं। तो रीजनिंग में मैं एक गलत करता हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में बनाने में एक क्वेश्चन तो गलत हो ही जाती है। मैथ में भी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि 12 क्वेश्चन अगर 12 से 15 बनाया है बंदा तो गलत नहीं बनाएगा, 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कोई बनाएगा, तो इसमें मैं गलत नहीं करूँगा। इंग्लिश में मैं 5 से 6 क्वेश्चन गलत करूँगा ही करूँगा, क्योंकि किसी का कितना भी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश हो 5-6 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। तो इसी बेसिस पे मैं कट ऑफ डिसाइड करूँगा, प्रेडिक्ट करूँगा सारे शिफ्ट के, और मैं किया भी हूँ। तो इसी ओर चलते हैं। और एक चीज़ और कि आप देख लीजिए, ये सारे जो अटेम्प्ट हैं लगभग सेम है 23rd और 30th को, ठीक है। तो लेट्स चलिए चलते हैं कट ऑफ की ओर, कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितना रहने वाला है। तो मैं देखूँ तो देख लो 23rd को अगर रीजनिंग में मैं एक गलत किया हूँ तो 25.75 मैं दिखाता हूँ, वहाँ देख लो आप कितने अटेम्प्ट थे। मैं रीजनिंग में एक गलत किया हूँ तो 25.75, मैथ में एक भी गलत नहीं किया 12। हाँ, जो लोएस्ट जो अटेम्प्ट है ना 12 से 15 है, तो 12 वाले कटअप डिसाइड करते हैं, वो हाईएस्ट वाले डिसाइड नहीं करते कटअप, क्योंकि हाईएस्ट वाले जिनका अच्छा होगा वो बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे कटअप से ज़्यादा। तो लोअर साइड वाला, लोअर अटेम्प्ट वाला ना वो कटअप डिसाइड करता है। तो मैं लोअर को लेकर करता हूँ। तो मैथ में एक भी गलत नहीं किया 12, इंग्लिश में एक गलत कितना, हाँ 5 गलत किया हूँ 20 में से, तो आप देख लो 13.75। उसी तरह से शिफ्ट 2 का एक गलत किया, मैथ में गलत नहीं किया। इंग्लिश में कितने हैं, 15 अटेम्प्ट हैं, तो मैंने 4 गलत किया है, तो इंग्लिश में 4 तो गलत हो ही जाएंगे, बहुत रेयर में नहीं होगा। तो 4 गलत होंगे तो बचा 11, एक माइनस होगा 10 नंबर। शिफ्ट 2 के कटअप 53.5, शिफ्ट 1 के 51.5। शिफ्ट 3 के कटअप उसी तरह से मैं देख लो 23 का रीजनिंग में एक भी गलत नहीं किया, मैथ में भी एक भी गलत नहीं किया हूँ, सिर्फ इंग्लिश में गलत किया हूँ 4, तो 10 बने हैं, तो 49 जा रहे हैं कटअप। शिफ्ट 4 के कटअप अगर मैं एक गलत करूँ तो 26.75, मैथ में 19.75 एक गलत किया हूँ, और इंग्लिश में मैं 5 गलत किया हूँ तो 13.75। तो शिफ्ट 4 के 60.25, अगर एक और गलत कर दूँ मैं इंग्लिश में 6 गलत कर दूँ तो 13, यानी 59.5 बन रहे हैं। मतलब 60 नंबर समझ लो अराउंड शिफ्ट 4 के बन रहे हैं, जो कि इस साल के सबसे हाईएस्ट अगर अटेम्प्ट और कटअप जा रहे हैं तो 23 सितंबर के शिफ्ट 4 के। 30 सितंबर में चलते हैं। तो रीजनिंग का 22 अटेम्प्ट इधर था, 22 का 22 मैं दे दिया हूँ, देख लो। और मैथ का 11 का 11, एक भी गलत नहीं किया रीजनिंग मैथ में। इंग्लिश में मैं सिर्फ 6 गलत किया हूँ, 6 या 5, तो देख लो 13.5 बन रहे, 6 गलत किया हूँ 13.5, तो 46.5 बन रहे हैं। फिर शिफ्ट 2 की बात करो तो इसमें भी गलत नहीं किया, 22 का 22 दे दिया, 15 का 15 दे दिया रीजनिंग मैथ में। इसमें देख लो इंग्लिश में से मैं गलत किया हूँ कुछ 5 क्वेश्चन, तो 11.75 बन रहे हैं, तो 48.75। शिफ्ट 3 के कटअप 25.75, मैथ के 16 नंबर, एक भी गलत नहीं किया हूँ, और रीजनिंग में एक गलत किया हूँ। इंग्लिश में मैं 5 गलत किया हूँ, 6 गलत किया हूँ, तो 13.5, तो जाके 55.25 बन रहे हैं। शिफ्ट 4 में अगर बात करूँ मैं, ये शिफ्ट 4 है 30 का, तो मैं 24 का 24 दे दिया, इंग्लिश में एक भी गलत नहीं किया, मैथ में भी नहीं किया, 12 का 12, और इंग्लिश में मैं 4 गलत किया हूँ, 16 अटेम्प्ट हैं, तो 11 बन रहे हैं मार्क्स, यानी 47। तो आप देख लो 23 को पहले में 51.5, दूसरे शिफ्ट में 53.5, थर्ड में 49, इसको छोड़ दो अभी। फिर इधर 30 को फर्स्ट शिफ्ट 46.5, फिर सेकेंड शिफ्ट 48.75, थर्ड शिफ्ट 55.25, फोर्थ शिफ्ट
47। तो ज़्यादा का जो आप देखोगे कि कटअप 50 के अराउंड बन रहे हैं। फोर्थ शिफ्ट में शिफ्ट थर्ड इजी था, 55.25 बन रहे हैं, और 30th में, और 23rd में जो फोर्थ शिफ्ट था वो इजी था, 60.25 बन रहे हैं। तो ये डिसाइड नहीं करेंगे, इनके मार्क्स डिसाइड, कटअप डिसाइड नहीं करेंगे। जब एवरेज होगा ना तो वो कम हो जाएगा कटअप। तो मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे कि 50 से बिलो हैं और 50 से थोड़े ऊपर हैं। तो इन सारे कटअप को देखते हुए 50 के अराउंड ही कटअप घूम रहे हैं, ठीक है। तो वैकेंसी भी कम है, जाहिर सी बात है, 1-2 नंबर बढ़ेंगे, हो सकते हैं थोड़े से नॉर्मलाइज भी होंगे, 1-2 नंबर कम बेसी होंगे। तो इन सारे को अगर एवरेज किया जाए तो मुझे लगता है कि कटअप आपके जो रहेंगे 50 से 55 के बीच में रहने वाले हैं। तो IBPS PO प्री 2023 के जो कटअप रहने वाले हैं वो 50 से 55 के बीच में रहने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 50 से 55 के बीच में रहेंगे, और जिनके इनसे कम भी आ रहे हैं वो भी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि IBPS कब नॉर्मलाइजेशन कर देता है, इतनी गंदी नॉर्मलाइजेशन करता है कि कोई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कटअप 50 से 55 के बीच में रहेंगे, विश्वास कीजिए। और आप सभी मेहनत करते रहिए, बहुत ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। लोग कह रहे हैं 60-65, 60 पार हो जाएगा, इतना कम वैकेंसी है। नहीं, 50 के अराउंड ही रहेंगे, 50 से 55 के बीच में जाएंगे कटअप। बहुत जाएंगे तो 55 जाएंगे, उससे कम ही रहेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे ये प्रेडिक्शन है, एग्जैक्ट तो कोई नहीं कर सकता, नहीं बता सकता, लेकिन मेरी ये प्रेडिक्शन है। देखते हैं कि क्या होता है। और बस यही कहूँगा कि इन कटअप को भूल जाइए, कटअप को देखिए, और कटअप निकल रहा हो या नहीं निकल रहा हो, आप मेहनत करते रहिए। जब आपका एग्ज़ाम निकलेगा ना तो आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने को। मेरी जब RRB PO की पहली प्रीलिम्स निकली थी 2020 में, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा निकलेगा, और मैं 49 अटेम्प्ट किया था और निकल गया था, और मेरे पास मेंस के लिए पढ़ने का समय नहीं था, मैं नहीं पढ़ पाया था। तो ये ना हो, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेंस का GA वगैरह, और भी मेंस का टेस्ट वगैरह देते रहिए। तो ये सब पढ़ते रहिए। और अगर किसी और भी सब्जेक्ट के बारे में और कोई भी कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, बहुत जेन्युइन तरीके से बनाऊंगा। कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है, क्या सोर्स, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में डालिए। तो बाकी चलिए चलते हैं, ये कटअप देखते हैं कि हो पाता है, ये कटअप प्रेडिक्शन कितना क्लोज जाता है। तो चलिए चलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंड यार एक बार और बोलूँगा कि यार लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, और शेयर भी। तो ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। एंड दिवाली भी है, आ रही है, दशहरा भी आ रही है, तो उसे एंजॉय भी कीजिए, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करना है और पढ़ते रहना है। ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट।